नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज के टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक्शन कैमरा वर्सेस डीएसएलआर वर्सेस मिररलेस कैमरा। आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा, व्लॉगिंग या टॉकिंग हेड वीडियोस बनाने के लिए या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए? तो ये मेरे मित्र ने एक सवाल पूछा रिसेंटली कि उनके पास एक पुराना डीएसएलआर है, क्या वो उसको यूज़ करके लाइव जा सकते हैं या स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या बेसिकली ऐसे टॉकिंग हेड वीडियोस बना सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने पूछी कि क्या वेबकैम के बदले एक बढ़िया वेबकैम लेने से अच्छा क्या एक एक्शन कैमरा मैं ले लूं, जिससे मैं शायद लाइव भी जा सकूं, टॉकिंग हेड वीडियोस भी बना सकूं, व्लॉगिंग भी कर सकूं। तो आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कुछ एक चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ, शायद ये आपको हेल्प करें अपना डिसीजन करने में। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे रीजनेबली प्राइस्ड, क्योंकि जो भी बिगिनर है वो ऑब्वियसली इनिशियली बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा। धीरे मैं हमेशा यही एडवोकेट करता हूँ कि आप ना जो आपकी पॉकेट में जो पॉसिबल है उससे थोड़े कम में शुरू कीजिए, तो फिर आपको पिंच नहीं करता और आप उस चीज के साथ जुड़े भी रहते हैं। तो एनीवेज शुरू करते हैं एक्शन कैमरास के साथ। नाउ एक्शन कैमरास की खासियत के साथ शुरू करते हैं कि एक्शन कैमरा क्यों। मैं ज्यादातर गोप्रोज यूज करता हूं, तो जहां तक मैंने देखा है कि गोप्रोज जो है उनका जो फॉर्म फैक्टर है, साइज है, वो काफी छोटा है, तो आप अपने लैपटॉप बैग में भी डाल के ले जा सकते हैं। सेटअप करने के लिए आपको ज्यादा बड़े बड़े ट्राईपॉड वगैरह नहीं चाहिए, तो इजीली कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल है। दूसरी चीज, छोटी बैटरी है, तो आपको जो है उसके लिए भी ज्यादा वो स्पेस नहीं रोकती, तो इजीली जो है आप उसको सी टाइप चार्जर के साथ, तो आपको एक सेपरेट चार्जर नहीं, वो क्या कहते हैं, बैटरी के लिए रखना। अगर आप रखना चाहें, अगर मल्टीपल बैटरीज रख के आप वो यूज करना चाहें, आप कर सकते हैं, मगर वहीं पे आप उसी बैटरी को कैमरा के अंदर ही चार्ज कर सकते हैं। सीधा अपने मोबाइल से टाइप चार्जर से उसे प्लग कीजिए और चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कि क्वालिटी जो आपको मिलती है एक एक्शन कैमरा के साथ। आज की डेट में मोस्टली जो एक्शन कैमरा है वो 4K या उससे ऊपर की रेजोल्यूशन आपको देते हैं, तो रेजोल्यूशन के मामले में तो कहीं कमी नहीं है। फ्रेम रेट भी वो जो है 60 से 120 240 भी देते हैं, तो आपको फ्रेम रेट भी अच्छा मिल जाता है। मगर ऐसे वीडियोस के लिए यूजुअली आपको ज्यादा फ्रेम रेट की जरूरत नहीं होती, डायनेमिक रेंज और रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। तो डायनेमिक रेंज तो आपके पास, रेजोल्यूशन तो आपके पास है, डायनेमिक रेंज भी है। अब बात आती है कि कॉस्ट की। तो कॉस्ट जो है आपको एक्शन कैमरा का कंपेयर टू, अगर आप डीएसएलआर नया खरीदने वाले हैं या मिररलेस नया खरीदने वाले हैं, तो उसकी ऑलमोस्ट आधी से आधी कॉस्ट में आपको कोई भी एक्शन कैमरा मिल जाएगा। क्योंकि जहां आप मिररलेस डीएसएलआर कैमरा खरीदेंगे तो वहां लेंस भी खरीदेंगे, फिर उसके लिए आपको कैरी करने के लिए बैग भी चाहिए, एक्सेसरी भी, सो ऑन सो फोर्थ। जो कि एक्सेसरीज, मैं ये नहीं कहता कि एक्शन कैमरास के साथ नहीं है, मगर हाँ, एक्शन कैमरास की एक्सेसरी उतनी महंगी नहीं है। तो कॉस्ट के हिसाब से भी देखा जाए, फॉर्म फैक्टर के हिसाब से भी देखा जाए, तो एक इजी चीज है अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर पीसी और लैपटॉप्स के अंदर जो कैमरा क्वालिटी होती है वो काफी जो होती है, आप समझ ही सकते हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब आते हैं सेटअप की। तो जो एक्शन कैमराज हैं यूजुअली वो सेटअप करने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप गोप्रो की ही बात करें तो गोप्रो क्विक ऐप के थ्रू आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी अलाउ करता है। ऑल्दो वो लाइव स्ट्रीमिंग जो है 1080p या 720 के आसपास ही अलाउ करता है, मगर वो आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी अलाउ करता है। वहीं पे आप गोप्रो को एक्चुअली अपने लैपटॉप के साथ वेबकैम ऐप के थ्रू भी यूज कर सकते हो, तो उसको आप एक्चुअली एक वेबकैम की तरह यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि डाउन साइड क्या क्या हो सकती है एक्शन कैमरा को। अभी जो एडवांटेज है उनकी जो है डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है। जैसे साइज छोटा है तो बैटरी छोटी है, बैटरी छोटी है तो टाइम लिमिट जो आपका रिकॉर्डिंग है वो कम हो सकता है। क्योंकि जनरली जो एक्शन कैमरास बने हैं वो इसलिए बने हैं ताकि वो छोटे छोटे वीडियोस ले सके और उन क्लिप्स को जोड़ के आप एक बड़ा वीडियो बना सको। मगर आजकल जो है मोस्ट ऑफ जो आपकी एक्शन कैमरा ब्रांड्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि व्लॉगर्स और मतलब जिस तरीके से सबके व्लॉगिंग किट्स भी आ रहे हैं, हैंडहेल्ड बैटरी वगैरह भी आ रही हैं, तो बैटरी पैक वगैरह भी आ रहे हैं। जिस तरह गोप्रो जो है
GoPro वोल्टा ग्रिप देता है, मगर वो आपका एडेड कॉस्ट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज एक्सेसरीज, हाँ जैसा कि मैंने कहा सस्ती है, मगर वहीं पे अगर आपको मल्टीपल एक्सेसरीज की जरूरत पड़ेगी तो कॉस्ट आपका वहीं पे ऊपर भी जा सकता है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्शन कैमराज में ही फेस होती है वर्सेस डीएसएलआर या मिररलेस में, वो है ओवर हीटिंग जो आपको सबसे ज्यादा जो है एक्सपीरियंस होगी एक्शन कैमराज के अंदर, जो धीरे धीरे एड्रेस हो रही है, मगर हमें वो भी याद है कि कई गोप्रो हैं जिनकी बैटरियां फूल जाती हैं, ओवर हीट हो जाते हैं, तो कई चीजें हैं ऐसी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि आज की डेट में सबकी गो टू चॉइस होगी अगर बजट हो तो वो है मिररलेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे जो लीडिंग कंपनीज जो मिररलेस दे रही हैं वो है सोनी है, नाइकॉन है या निकॉन या कैनन है, या इवन जो क्या कहते हैं पैनासोनिक है उसके, या फूजी फिल्म के जो कैमराज हैं। तो मिररलेस में आपको रेंज बहुत है, चॉइस बहुत है, तो आपकी पॉकेट के हिसाब से जो आपको डिपेंड करे वो लीजिए। सेम चीज है कि जिस तरीके से भी सोनी की ही रेंज अगर ले लीजिए, उनकी ईवी सीरीज जो रेंज है वो फिक्स्ड लेंस से जो है इंटरचेंजेबल लेंस भी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये डिपेंड करता है, आपके पास चॉइस काफी है, मगर डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, क्योंकि लिमिटेशंस जो है वहां पे आएंगी। डायनेमिक रेंज भी हाँ मिररलेस की कंपेयर टू एक्शन कैमरास काफी बेटर है। रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे चूंकि आपका सेंसर साइज भी बढ़ गया, तो आपका रेजोल्यूशन जो है वो भी बढ़िया हो जाएगा, आपको क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा फ्रेम रेट शायद आपको यहाँ 240 वगैरह वाला ना मिले, अनटिल अनलेस आप बहुत ही महंगा वाला मिररलेस ले लें। तो आपको यूजुअली ऐसे वीडियोस के लिए आपको जो फ्रेम रेट चाहिए वो 24 से 30 FPS का फ्रेम रेट चाहिए, तो वो है एक चीज जो आपको एक्शन कैमराज में नहीं मिलेगी। जो सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि एक्शन कैमराज में वो जो आपको बोके इफेक्ट है वो नहीं मिलता, क्योंकि लेंस नहीं आप चेंज कर सकते। तो मिररलेस में चूंकि आपके पास लेंस की इतनी चॉइसेस हैं, तो अगर आप बड़े अपर्चर का लेंस लगाएंगे तो आपको वो बोके इफेक्ट भी मिलेगा, तो वीडियो जो है सिनेमैटिक आराम से हो जाएगा। एक्सटर्नल लाइटिंग जो है जो वो है उसके लिए आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं करना पड़ेगा, डिपेंड करता है आप कितना उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, मगर इस टाइम पे सबसे महंगा जो ऑप्शन रहेगा वो है मिररलेस का। ये बात अलग है कि अगर आपके पास बजट है इन्वेस्ट करने के लिए तो स्काई इज द लिमिट, आप अच्छा कैमरा भी ले सकते हैं, अच्छा ग्लास भी लीजिए, अच्छी लाइट भी लगाइए, बट बिगिनर के लिए मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि वो सीधा ही जो है मिररलेस पे जंप करे। उसका एक बहुत बड़ा और रीजन है, जिस तरीके से एक्शन कैमरास काफी इजीली सेटअप हो जाते हैं, मिररलेस में आपको सेटअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ये समझने में कि आपको HDMI आउट चाहिए, उसको आप एक्सटर्नल जो है कार्ड रीडर के थ्रू, एलगाटो कैमलिंग वगैरह के थ्रू आप अपने OBS में रिकॉर्डिंग करें तो आपको OBS सीखना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल वीडियो कार्ड जिस तरह एलगाटो का है वो यूज करना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि हाँ बैटरी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे भी आ सकती है, मगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई के कारण जो है आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी आपको एक्शन कैमरा में आएगी। मोस्टली जो आपके पास आज की डेट में मिररलेस कैमरा है वो अगर आप एक्सटर्नल पावर सोर्स दे देते हैं तो अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। क्या आपको करनी चाहिए, मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए उतनी ही देर आपका कैमरा हीट भी होगा, हीटिंग की ऑल दो प्रॉब्लम नहीं है, मगर सेंसर के ऊपर जोर तो जरूर पड़ेगा। मगर हाँ थोड़ा सा एक्शन कैमरा से सेटअप कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कम्बरसम भी है, अगर आप इतना वेट कैरी करेंगे, कैमरा कैरी कर रहे हैं, लेंस कैरी कर रहे हैं, लाइट कैरी कर रहे हैं, ट्राइपॉड कैरी कर रहे हैं, केबल्स कैरी कर रहे हैं मल्टीपल, तो यस पैकेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब लास्ट पे आते हैं DSLR। क्या आपको DSLR चुनना चाहिए? देखिए जी, मैं ये नहीं मान, DSLR एक स्पेंट टेक्नोलॉजी है जो कि अभी और जो भी कंपनी है वो नए DSLR नहीं बना रही। तो ये जो सेक्शन में पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैंने देखा है काफी दोस्त लोग, या मैंने खुद भी अभी जो ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये निकॉन के नाइकॉन के D750 जो मेरे पास ऑलमोस्ट पिछले 5-6 साल से है,
उस पर मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक्सटेंसिवली इससे फोटोग्राफी नहीं करता हूँ और ये पड़ा पड़ा अभी इसका कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर आप इसको सेकेंड हैंड मार्केट में देने जाएंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। और लाइव कैमरा में है, क्योंकि देखिए आप इसमें आप शटर वाले उतना यूज ना कर रहे हो, मगर सेंसर तो आपका अभी भी उसमें लाइव है। अगर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सेटअप का, तो आप सेटअप के लिए आराम से जो है काफी सारे वीडियोस हैं, मैं भी उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि एक डीएसएलआर को एक वेबकैम की तरह आप कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वीडियो कार्ड लगेगा, जिस तरह एलगाटो कैमलिंग लगाइए, और आपके पास अगर अच्छा प्राइम लेंस है तो आपका अच्छा ब्लरिंग इफेक्ट, बोके इफेक्ट वगैरह भी मिलेगा। डायनेमिक रेंज वगैरह भी आपकी अच्छी है। रेजोल्यूशन ज्यादातर डीएसएलआर जो थे वो आपको ऑलमोस्ट क्या कहते हैं एचडी से लेके 4K के बीच में कुछ भी दे देंगे। तो अगर आपके पास एक डीएसएलआर पड़ा हुआ है जिसमें एचडीएमआई आउट लग सकती है और वो एक क्लीन वीडियो फीड दे सकता है, तो मैं कहूंगा कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है और वो फोटोएं नहीं खींच रहा है, तो आप गोप्रो भूल जाइए, मिररलेस भूल जाइए, अपने डीएसएलआर को यूज कीजिए और वीडियोस बनाने शुरू कीजिए। एक बार हाँ आपका बजट थोड़ा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली उसके बाद आप कहीं पे भी स्काई इज द लिमिट, जैसे मैंने कहा, आप अपग्रेड कर सकते हैं। ओवर हीटिंग इश्यूज यूजुअली डीएसएलआर में उतने नहीं आते, मगर आते जरूर है। एक चीज जो डीएसएलआर के साथ आपकी होगी वो है मेंटेनेंस। अब डीएसएलआर की कांस्टेंट प्रॉब्लम होती है कि आपको इसकी क्लीनिंग करानी पड़ेगी, फंगस क्लीनिंग करानी पड़ेगी, मेंटेनेंस करानी पड़ेगी। तो ये एक चीज है जो सबसे ज्यादा डीएसएलआर में, उसके बाद मिररलेस में और उसके बाद एक्शन कैमरा में है। क्योंकि एक्शन कैमरा जनरली जो है वो वाटर टाइट ही होते हैं, डस्ट प्रूफ होते हैं, ताकि वो किसी भी एटमॉस्फेयर में जा सके। मोस्टली आपके जो एक्शन कैमराज हैं या डीएसएलआर हैं, ये भी वेदर प्रूफ तो होते हैं, मगर ये उस तरीके के वेदर प्रूफ नहीं, प्रूफिंग या वाटर प्रूफिंग आपको नहीं मिलेगी जो एक एक्शन कैमरा के साथ मिलेगी। तो अगर आप आउटडोर में बैठ के कुछ करना चाहते हैं, धूल मिट्टी जंगल में बैठ के कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डीएसएलआर ले। वैसे क्योंकि आपको अभी उसमें लैपटॉप भी रखना पड़ेगा, तो इतनी धूल मिट्टी में क्या आप अपना लैपटॉप वगैरह रखना चाहेंगे? तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्शन कैमरा यस, अगर आपको इमीडिएटली एक वेबकैम से बेहतर कैमरा चाहिए और आप उसको बाकी एक्शन शॉट्स के लिए भी, आउटडोर शॉट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो आंख बंद करके एक्शन कैमरा ले लीजिए, सोचिए मत। हाँ, मगर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाए, तो वो तो खैर बाकी 2 ऑप्शन से भी नहीं होगी, मगर एक्शन कैमरा से तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए तो मैं कहूंगा मिररलेस ले लीजिए। अगर आपके पास बजट है और अभी शुरू ही कर रहे हैं तो मिररलेस ले लीजिए, एक बार सीख लेंगे तो फिर अपग्रेड करते चले जाएंगे। अगर एक डीएसएलआर आपके घर में पड़ा है जो आपको एचडीएमआई आउट देता है, क्लीन फीड देता है, तो मैं ये कहूंगा कि उसको यूज कर लीजिए, उससे शुरुआत कीजिए, बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे। तो उम्मीद करता हूं कि इससे मैंने आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करी जो आपको यूजफुल हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ टेक्निकल नंबर्स शेयर करूं, ठीक है, उससे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। सरल भाषा में क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं, वही मेरी कोशिश है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, एटलीस्ट किसी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें बढ़ने का मौका दीजिए। हम आगे भी और वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप जो है कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, अगर यूज कर रहे हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं जो आगे किसी वीडियो में आप एड्रेस कर सकें, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।